अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। सहरी की वीडियो जो थी वो खाने पीने की मैंने रिकॉर्ड नहीं की, बस जो कुरान की तिलावत की थी तो मैंने कहा चलिए यही दिखा दूँ, क्योंकि सहरी हमारी जो है वो कुछ इतना ख़ास दस्तरखान सजा हुआ नहीं होता, सादा सी हम लोग सहरी करते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं, तो हम लोग बस जस्ट 2 रोटियां बनाई और मक्खन और साथ चाय, और लास्ट में फिर हम लोग ना कोई जूस ले लेते हैं, स्ट्रॉबेरी का, खजूर का, कोई सा भी मिल्क शेक बना लेते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, मैंने अपनी बेटी के कपड़े स्टिच किए थे। बचे हुए पीसीज, जैसे मेरे और मेरी सिस्टर के कपड़ों में से कुछ पीसीज बच जाते हैं तो उनको ज्वाइंट करके तो मैं लोन के ना अपनी बेटी के लिए बना लेती हूँ। और इसके बाद फिर मैंने कपड़े भी वॉश करने थे, बच्चे स्कूल से आ चुके थे और मशीन में काफ़ी ज़्यादा कपड़े भी इकट्ठे हो गए थे, तो मैं ये सोच रही थी कि चलें क्यों ना मशीन भी लगा लूँ, और कुछ सौदा सल्फ भी पड़ा हुआ है उसको भी समेटना है, साथ साथ इन चीज़ों को भी रखना है, साथ मशीन भी लगानी है। और फिर काम का जो बर्डन इस तरह बढ़ जाता है, और फिर से अफ्तारी के लिए भी कुछ ना कुछ बनाना होता है। वैसे तो डेली बेसिस पे नहीं बनाती, मतलब दूसरे या तीसरे दिन बनता है। तो अभी बस यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना पहले ये मैं सामान उठा लूँ, अभी बच्चे ट्यूशन गए हुए थे तो उनके आने तक ये सारी चीज़ें मैं समेट लूँ, क्योंकि बच्चों वाले घर में ये मसला होता है ना कि हम लोग कोई भी चीज़ ऐसे ओपनली नहीं रख सकते जहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चे हर चीज़ में घुसते और हर चीज़ उठाते और फिर वो चीज़ें ज़ाया हो जाएं और ख़राब हो जाएं। उससे बेहतर है कि हम बच्चों की मौजूदगी से पहले ही, उनके आने से पहले ही हम अपनी चीज़ें समेट दें। ये जो सामान मंगवाए थे इसमें कुछ चीज़ें बच्चों के लंच के हिसाब से थी, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं और वो भी रोज़ा नहीं रखते, और वो स्कूल में भी लंच लेके जाते हैं और वापस आके घर में फिर उन्होंने खाना भी खाना होता है। तो वो तो डेली बेस पे मेरा काम है कि दिन का भी मतलब ना लाइट सा खाना बच्चों के हिसाब से वो बनता है। अफ्तारी में तो खैर बच्चे इतना खाना नहीं खाते, क्योंकि कटलेस, पकोड़े, चाट और फ्रूट श्रूट होता है, तो बस ये चीज़ें खाते हैं, तो फिर यही खा के तो उनका पेट फुल हो जाता है। और उनका क्या, मेरे ख्याल से किसी का भी, क्योंकि जब हम सारा दिन कुछ नहीं खाते तो अफ्तारी के टाइम पे एकदम से इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता। कुछ लोग खा भी लेते हैं, लेकिन हाँ हमसे नहीं इतना खाया जाता। तो एक रोटी मैं बनाती हूँ और वो भी तकरीबन ना उसके 4-5 निवाले हर रोज़ खाए जाते हैं, और वो भी बाकी बच जाती है। तो हर घर का अपनी रूटीन, अपना हिसाब किताब होता है। तो हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं खाया पिया जाता ना, सहरी भी बहुत सादा सी होती है और तकरीबन अफ्तारी भी सादा सी होती है। बस ये मैंने सामान यहाँ से समेटना है। इसके बाद मैंने हाँ सिलाई मशीन रखी हुई थी, साथ में कपड़े मैंने वॉश कर लिए थे, उसकी मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, तो वो मैंने वॉश किए, मैं फ़ारिग हो गई, सामान वगैरह मैंने समेट लिया। अब मैंने यहाँ पर मशीन रखी और मैंने अपनी शर्ट सिलाई करना शुरू की। तो अभी मैं यही सिलाई कर रही हूँ। अक्सर मैं और मेरी जो छोटी सिस्टर है हम सेम कपड़े बनाते हैं, और हम दोनों के कपड़ों से जो पीसीस बचते हैं ना, उससे एक ये बेनिफिट होता है कि मेरी बेटी छोटी है तो उसके लिए ना हम मतलब उसका सूट तकरीबन रेडी हो जाता है, शलवार के कपड़े में से जो बचता है और शर्ट्स में भी से जो बचता है ना, फिर इससे जो है वो उसका मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी किसी तरह से ना मैं आपको सिलाई लगा के दिखाऊं, लेकिन मैं एक हाथ से मोबाइल मैंने पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सिलाई फिर टेढ़ी हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो रहने देती हूँ, बस मैं फिर सिलाई करके इंशाल्लाह आपको दिखा दूँगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाकी भी क्योंकि अभी स्टिच करने हैं कपड़े, तो फ़िलहाल तो ये इसी की कोशिश जारी है कि किसी न किसी तरह मैं सिलाई लगा लूँ। अब तो ख़ैर आपको पता है कि ये जो सिलाई आप लोग बाहर से करवाते हैं तो उसके काफ़ी रेट भी ज़्यादा हो चुके हैं। मेरी सिस्टर करवाती हैं अक्सर, तो कुछ ऐसी डिज़ाइनिंग करवानी हो जो टेलर को समझ नहीं आती तो फिर वो मुझसे ही करवाती है। लेकिन मैं ज़्यादातर अपने कपड़े खुद ही सिलाई करती हूँ, और मुझे ना खुद किसी के हाथ के सिलाई किए हुए कपड़े इस तरह पसंद भी नहीं आते। मुझे लगता है जो लोग खुद सिलाई कर सकते हैं ना, उन्हें किसी के हाथ का सिलाई किया हुआ कपड़ा डिज़ाइन, एक तो वो उन्हें कुछ ना कुछ नुक्स निकाल लेते हैं या फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता है। मेरे साथ भी यही सीन है, मैं जो खुद डिज़ाइन चाहती हूँ जैसा मैं बना सकती हूँ, मैं किसी को समझाऊँ भी, मैं चाहूँ भी कि कोई ऐसा बना दे तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इस वजह से, और वैसे भी खुसूसन लोन के तो आपको पता है सूट क्या है, बस उनको तो हम खुद ही घर पे ही सिलाई कर लेते हैं।
बस वो मैंने शर्ट सिलाई की और उसके बाद अपनी बेटी का एक टॉप छोटा सा सिलाई किया और उसके बाद फिर मैंने ये, क्योंकि कटलेस ख़त्म हो चुके थे आज, तो कटलेस की तैयारी कर रही थी यहाँ पे। मैं खुद, मेरे बच्चे और हस्बैंड शौक से खाते हैं चटनी के साथ, कटलेस तो मस्ट होने चाहिए। तो अभी यहाँ पर कटलेस की तैयारी हो रही है और यहाँ पर इसमें चीज़ें सारी मिक्स करेंगे और बस जल्दी जल्दी से हाथ चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अब इफ्तारी में थोड़ा ही टाइम रह गया, तकरीबन 1 घंटा, और मैंने सारी तैयारी करनी है। तो मैं जाने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो लोग नए आ रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बस ये लास्ट में इफ्तारी का छोटा सा क्लिप आप लोगों को दिखा रही हूँ। यही चीज़ें होती हैं, लस्सी, चाट और बस थोड़ी बहुत। तो अगेन एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।